कहानी समझिए। देखिए, सती प्रथा का मतलब क्या होता है कि जब किसी का हस्बैंड मर गया, किसी का पति मर गया, तो पत्नी को साथ में चिता में जलना होता है, उसी को बोलते हैं सती प्रथा बोलते हैं। देखिए, सती प्रथा का भारत में पहला जो प्रमाण मिला है, सबूत मिला है बाबू, कि भानुगुप्त क्या जाइए, हाँ, भानुगुप्त क्या वो भानुगुप्त, ये भानुगुप्त बेसिकली क्या है, गुप्त शासक था। तो भानुगुप्त द्वारा क्या है इसका, एरन, एरन अभिलेख से, एरन अभिलेख से, हा भानुगुप्त का क्या है, एरन अभिलेख है, जिसमें यह पता चलता है कि सबसे पहले क्या है कि सती प्रथा का प्रैक्टिस हुआ था। लिखित मतलब बोल सकते हैं कि सबूत मिलता है। भानुगुप्त कौन थे, गुप्त शासक थे। अब एक और से ध्यान रखेंगे, भारतीय इतिहास का या प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल भी बोलते हैं किसको, गुप्त काल को। और वही काल में देखने की एक महिला को अपने पति के साथ जलना पड़ रहा है, तो महिलाओं के लिए तो स्वर्ण काल नहीं हो सकता है। तो चलिए, तब सती प्रथा का पहला अभिलेख मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। आगे देखिए, ये प्रथा लगातार लंबे समय तक कंटिन्यू है। यहाँ पर बोल सकते हैं कि भारतीय समाज सुधारक का है, इसमें परिवर्तन करने का प्रयास किए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान था राजा राम, क्या वो, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ये बंगाल के थे बाबू। हाँ, अब इनका क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन पूछेगा कि सती प्रथा किनके सहयोग से अंत किया गया, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। किसके दौरान, तो देखिए 1829 की बात है, 1829 की बात है। भारत तो देखिए भारत था, तो भारत के बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों का शासन हो गया है। तो अंग्रेज शासक भी आया, देखिए खराब है, तो इसको क्या किया, खत्म करने के लिए कानून बना दिए, है ना। सती प्रथा को समाप्त किया गया, सती प्रथा को समाप्त किया गया। यह सती प्रथा उन्मूलन कानून बनाया गया। ये कब, 1829 में। और उसमें भारत का जो बोल सकते हैं गवर्नर जनरल या वायसराय भी बोलना है, हालांकि जनरली गवर्नर जनरल सब एक ही होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है नाम में, वो बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा इसका अंत कर दिया गया, लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा अंत कर दिया। समझिए, सबसे पहले इस कानून को लागू किया गया कहाँ, बंगाल प्रांत में। उस समय अंग्रेजों द्वारा भारत में 3 प्रांत बनाया गया था। एक था बंगाल प्रांत, एक था मद्रास प्रांत, एक था आपका बॉम्बे प्रांत। तो सबसे पहले इसको लागू किया गया वो आपका बंगाल प्रांत, है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग सबको जानते होंगे, है ना। लेकिन ये हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन होगा कि बॉम्बे में लागू किया कि मद्रास में कि बंगाल में। तो सबसे पहले कहां पे, वो बंगाल प्रांत में। देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से सेट करने का वो हमारा मकसद क्या था, सबको याद कर लिया कि 1829 में रद्द किया गया है ना, लॉर्ड विलियम बेटिंग रद्द किया है। लेकिन आजकल हम क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि पूछने का पैटर्न थोड़ा चेंज कर रहा है। तो हम भविष्य के लिए आपको अभी से क्या कर रहे हैं, तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आया तो सही से जा ही रहा है जी, अब आया तो सही से जा ही रहा है, देखो एक चीज बता देते हैं, यहाँ आके बाबू आप कोई टेस्ट के डिस्कशन में गच नहीं किया, है ना, ज्यादा काबिल बना सीधे ब्लॉक कर दीजिए। शायरी करना हो तो शायरीवाद चैनल बहुत सारा है, जाकर शायरी वहां करो, यहाँ चुपचाप अपना तो पढ़ो, 3 घंटा 4 घंटा डिस्टर्ब जहां करेगा सीधे ब्लॉक कर देना। हमको ही फिर में नहीं रहने का, हमको 1000 लेकर के दिखाना, चाहे 500 लेकर के दिखाना, चाहे 1 लाख लेकर के दिखाना। हमारे भी नेके को दिखेगा और दिखेगा बाबू। ये बंधन के लिए हम सीरीज नहीं चालू किए हैं कि जितना लेकर पढ़ाई लिखाई करता है, कोई नौकरी चौकरी कर रहा है छोटा मोटा, वहां सब बेचारा बाद में वीडियो डाउनलोड करके देखता है, तो कोई भी डिस्टर्ब करके सीधे ब्लॉक कर देंगे। आवाज ठीक नहीं, सब ठीक है। तो समझ में आया, सबसे पहले कहा बंगाल में किया। अब देखिए, सती प्रथा के बारे में पूछे कि कौन सा भारतीयों को ज्यादा सहयोग मिला, तो इनका राजा राममोहन राय। लेकिन अब समझना है आपको साथी के साथ क्या हो, आपका विधवा विवाह, क्या वो विधवा विवाह। देखिए, अब लड़की मान ली कि सती नहीं होगी, सती मतलब चलेगी नहीं, तो उसका विवाह भी होना चाहिए। पहले क्या था कि लड़का बाबू क्या है कि 50 साल की लड़की है, 20 साल की, और उसको विवाह होता था, तो उसको हस्बैंड मर्डर करेगा। तो अब लड़की बच जाएगी, तो उसको हम विधवा बोलते हैं, जिसका हस्बैंड मर गया उसको बोलते हैं विधवा बोलते हैं, उसको भी चाहिए उसको भी चाहिए, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, विधवा। अब विधवा का होना चाहिए विवाह। तो विधवा विवाह में सबसे ज्यादा योगदान है ईश्वर चंद्र सागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। इनके प्रयास से क्या हुआ बाबू कि लाया गया विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। पहले समझिए, विधवा पुनर्विवाह विधेयक, क्या वो विधेयक, वो जी समझिएगा, विधवा पुनर्विवाह विधेयक।
विधेयक। अब फिर लाया गया अधिनियम। अधिनियम इस साल कब है? 1856। 1856 देखिए विधेयक लाया गया। उस समय भारत का शासक था वो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। थोड़ा गलती लिखा गया। लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी। लेकिन क्या हुआ कि यहां से चला गया। तो विधेयक मतलब होता है कि पहला बार वो देखिए कार्य बोले कि मुद्रा बनना चाहिए, है ना? बनना चाहिए, विधेयक हो गया, अभी पारित हो गया, ये क्या हो गया? अधिनियम बन गया। तो मतलब अधिनियम जब पारित हुआ उस समय तक भारत का शासक कौन बन गया था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विधवा का पुनर्विवाह अधिनियम विधेयक किनके प्रयास से लाया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा कि विधवा पुनर्विवाह विधेयक जब लाया गया था तो भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय या शासक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और जब अधिनियम पारित हुआ तब कौन था? लॉर्ड केनिंगटन, है ना? और इसमें कब की बात है? 1856 में, है ना? अब देखिए जब हमारे यहाँ 1857 में क्रांति हुआ था जिसको प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष बोलते हैं या सैनिक विद्रोह बोलते हैं, उस समय भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग था भारत का शासक, है ना? तो इतना इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा, है ना? अच्छा यहाँ पे देखिए 1929 नहीं होगा, 1829 होगा। यहाँ में इसमें हो गया, 1829 होगा। लाल प्रांत विशिष्ट लागू किया गया था तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन।